इशेमिक स्ट्रोक के केसेस में दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो काफी यूजफुल देखे गए हैं। एक है थ्रोम्बोलिसिस और दूसरा है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोलिसिस वो प्रोसीजर है जिसमें इंजेक्शन के द्वारा क्लॉटिंग को खोलने की कोशिश की जाती है। इसमें दो तरह के इंजेक्शन आते हैं, एक एल्टीप्लेस और एक टेनेक्टिप्लेस। ये उन मरीजों को दिया जाता है जो स्ट्रोक के विदिन 4.5 आवर्स की विंडो के अंदर होते हैं। आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपके सिम्टम्स को, आपके स्ट्रोक के ड्यूरेशन को और आपकी इमेजिंग फाइंडिंग्स को इवेल्युएट करता है, और अगर उसे लगता है कि इंजेक्शन से आपको फायदा होने के चांसेस ज्यादा है तो वो आपको ये रिकमेंड करते हैं। इंजेक्शन का एक खतरा ये होता है कि उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लीडिंग का रिस्क ब्रेन से या कहीं और से भी होने की संभावना रहती है। बट अगर आपको ये इंजेक्शन रिकमेंड किया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फायदा होगा और आपको ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दूसरा प्रोसीजर होता है एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी या कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। इसमें एंजियोग्राफिकली यानी कि आपकी नस के थ्रू जाया जाता है, नस के थ्रू जाकर उसको डिवाइसेस के थ्रू उस क्लॉटिंग को खोला जाता है। ये उन मरीजों को दिया जाता है जिनमें की कोई बड़ी नस जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक्ड है और जिनका बहुत सा ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जिसे हम बचा सकते हैं थ्रू दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर भी चुनिंदा केसेस में ही किया जाता है, हर मरीज के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। दोनों ही प्रोसीजर्स के लिए ये जरूरी है कि दोनों टाइम बाउंड प्रोसीजर्स हैं। टाइम बाउंड प्रोसीजर का मतलब है कि ये जितनी जल्दी किए जाएंगे और जब किसी एक विंडो पीरियड के अंदर किए जाएंगे तभी यूजफुल होते हैं। तो हमेशा स्ट्रोक में, इसीलिए स्ट्रोक में हमें तुरंत से हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहुंचना है ताकि जल्दी से इवेल्युएट किया जा सके। और अगर हम इन प्रोसीजर्स के लिए एलिजिबल हैं यानी कि हम वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जिसमें कि ये प्रोसीजर्स हमारे लिए यूजफुल रहेंगे तो वो प्रोसीजर्स हमें किए जा सकते हैं।